बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अमरीका की जानिब से आने वाले जो बयानात हैं और वाज़ेह स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, जो अमरीका का रद्द अमल है, यूं लग रहा है कि उसने अपना काम दिखा दिया है। इमरान खान साहब की वापसी के वाज़ेह इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं और आज नून लीगी वज़रा के बयानात से किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुक्तदरा के लिए सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, अचानक तब्दील हुई है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस पोजीशन में ना तो पहले कभी था और ना अब तो बिल्कुल है कि पाकिस्तान अमरीका का कोई इस तरह का मुतालबा या अमरीका की जानिब से आने वाले रद्द अमल को या अमरीका की जानिब से आने वाले प्रेशर को इग्नोर कर सके या उसे सस्टेन कर सके। पाकिस्तान की हालिया तारीख में एक ही वजीर आजम है जिसने अमरीका बहादुर की आंखों में आंखें दिखाई, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एब्सोल्युटली नॉट कहा और उसकी पादाश में फिर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ। और जो कुछ भी हुआ पिछले 3 साल से मुल्क के अंदर, वो पूरी कौम विटनेस भी कर रही है, सफ़र भी कर रही है और उसके असरात जो है उनसे मुतासर भी हो रही है। लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त जो हुकूमत है, देखें, अगर किसी आलमी ताकत के दबाव को मुस्तरद करना हो ना, तो फिर आपके पीछे पब्लिक बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब जो हैं उनके पीछे अवाम थी, अवाम है, लेकिन इस हुकूमत के पीछे कुछ नहीं है। और ये तो खुद भी आने से पहले कह चुके हुए हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आज एक इस तरह की स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से, और बाकी भी नून लीगी वज़रा की जो स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने स्टेटमेंट दी है, आई थिंक कि वो एक गेम चेंजर स्टेटमेंट है। और किस तरह से अमरीका को इग्नोर पाकिस्तान नहीं कर सकता और पूरी की पूरी पाकिस्तान की मईशत, माली इदारों से मिलने वाली इमदाद और ये तमाम तर चीज़ें डिपेंडेंट हैं यूएस पर। और इस तरीके पाकिस्तान के ऊपर आने वाला जो प्रेशर है, किस तरह से ये हुकूमत उस प्रेशर के अभी वाज़े इशारे मिले हैं, अभी वो प्रेशर मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पे आया नहीं है, तो उससे पहले ही ये हुकूमत बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ज़मीन बोस होने के करीब आ चुकी है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अब आप यही देख लें कि एक तरफ तो अब ये जो हुकूमती वज़रा हैं, उनकी स्टेटमेंट से पहले मैं अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट आपके सामने रख दूं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है पेशावर में। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब बताएंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं मुझे करने दी गई। गुज़श्ता रोज़ मुझे कहा गया कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं। फिर इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। जो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी क्या क्लियरेंस है। सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान साहब जब कहेंगे उसी लम्हे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी, उनके अहकामात जैसे आ जाएंगे हम उस पर अमल कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट देके एक चीज़ वाजे कर दिया है कि इस वक्त भी तमाम तर चीज़ें जो खबरें चलाई जा रही हैं कि जी पार्टी के अंदर खान साहब के अहकामात पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कम से कम कंफ्यूजन दूर हो गई। अब हुकूमत किस तरह से, जिसे आप कहते हैं ना, डिफेंसिव पोजीशन में आ गई है, मुज़ाकरात के हवाले से, दीगर तमाम तर चीज़ों के हवाले से। ये गवर्नमेंट जो है ये लगातार इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही थी कि जी पीटीआई के ऊपर से आ रहे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन से डिफेंसिव पोजीशन पे आए हैं। और आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल मिशंस के लिए एनवॉय जो हैं वो अपने लगाए रिचर्ड ग्रेनल, और फिर रिचर्ड ग्रेनल के साथ जो इन्होंने एक मस्ती की, रिचर्ड ग्रेनल के साथ इन्होंने एक शरारत की, वो शरारत इनके गले पड़ गई। और उसके बाद अमरीका से पूरी कैबिनेट जो है ट्रंप की और एक बड़ी तादाद में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के मेंबर्स, कांग्रेसमैन जो हैं वो स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए। वहां से फ्री इमरान खान का मुतालबा जो है वो सर उठा के अब सामने आ रहा है। और इनके लिए तो ये सस्टेन करना प्रेशर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना शदीद है। और ये जारी बात है, बेगर्स हैं, चूजर्स तो है नहीं, तो बेगर्स जो हैं वो इस वक्त अपना किबला दुरुस्त करने पे आ गए हैं। अब आप ये देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि देखिए जी सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हुई है, इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं ना हो सकते। और इस सब के अंदर इन्होंने फिर कहा कि जी मुझे तो ऐसी कोई इतलात नहीं है कि डी चौक के अंदर हम बात हुई, ये हुआ। फिर कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि मैं तस्लीम करता हूं कि मेरी जुबान जहर उगलती है, मेरी जुबान आग उगलती है, लेकिन आप भी बताएं ना कि आपकी तरफ से कौन से फूल झड़ते हैं, आप भी तो फिर अच्छी बात करें, मैं भी अच्छी बात करूंगा। और हमारे ऊपर आपने सिविल नाफरमानी की
तलवार लटकाई हुई है, ऐसे में हम कैसे मुज़ाकरात कर लें। फिर इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी जो मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं बराए सियासी उमूर, उनकी स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि किसी ने वर्दी पहनी थी या नहीं, अफसोस दोनों इतराफ से होना चाहिए। अब ये जो इन्होंने मैसेज दिया है, आई थिंक कि दिस इज़ अ गेम चेंजर मैसेज और ये एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है। इन्होंने कहा है कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में जब तक दोनों इतराफ हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मामलात ठीक नहीं होंगे। एक तो इन्होंने ये कह दिया कि किसी ने वर्दी पहनी नहीं पहनी, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो हम अफसोस करते हैं। फिर कहते हैं कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन नहीं बैठेंगे तब तक मामलात ठीक नहीं होंगे। और ये तब हम भी कहते थे जब आप लोग इक्तदार में थे, और हम आज भी ये बात कर रहे हैं, जब आप इक्तदार में थे तब भी हम ये बात करते थे, हम आज भी ये बात कर रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं उनका हल मुज़ाकरात के जरिए ही है। अब आप ज़रा इनकी स्टेटमेंट्स के अंदर ये जो ज़रा एक आप कह लेना कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इनका अपडेट हुआ है, ये तो अपनी जगह पर, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, आई थिंक कि ये स्टेटमेंट इस वक्त आले शरीफ के लिए, इस पूरी हुकूमत के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत ही प्रॉपर मैसेज है। और ये इस हुकूमत की तरफ से भी, मुक्तदरा के लिए भी जो सिचुएशन चेंज हो रही है, ऑल्दो इस वक्त बहुत से लोगों के जरिए ये पैगाम दिए जा रहे हैं, शकील अफरीदी कौन सा छोड़ा, इमरान खान हम छोड़ के दिखाएंगे, इमरान खान को अमेरिका छुड़वा ले, इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थिंक काउंटर प्रोडक्टिव होंगी, क्योंकि अगर उन्होंने असल में प्रेशर डाल दिया तो फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और शायद ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्हें इस बात का इदराक हो चुका है। आज पार्लियामान में उन्होंने जो बातें की, उसके बाद पार्लियामान से वापसी पर उन्होंने कहा कि माली इमदाद में अमेरिका की मदद बहुत ज़रूरी होती है। यानी पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की मईशत आपको पता है माली इमदाद पे चल रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी डिपेंडेंट है। तो फिर इन्होंने कहा कि माली इमदाद में अमेरिका की मदद बहुत ज़रूरी होती है। अगर अमेरिका ना चाहे तो जितने भी माली इदारे हैं वो मदद नहीं करते। यानी कि अगर अमेरिका बहादुर ने इशारा कर दिया तो जितने माली इदारे हैं वो हमारी मदद नहीं करेंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारी मुआशी मामलात में अमेरिका मदद कर रहा है। यानी कि इन्होंने एक्नॉलेज किया कि बिल्कुल जी, अमेरिका की जो हमारे फाइनेंशियल मामलात के अंदर मदद है वो भी जारी है, और अमेरिका जिस तरह से हमारी मदद कर रहा है उसे भी हम एक्नॉलेज करते हैं। और अमेरिका सिर्फ खुद से डायरेक्ट नहीं, जितने माली इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF हो जाए, वर्ल्ड बैंक हो जाए, सब के अंदर अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस है। अगर अमेरिका हमारे ऊपर कांटा लगा दे तो फिर हर चीज पर हमारे कांटा लग जाएगा। फिर इस सब के अंदर एक सवाल पूछा गया कि आप अमेरिका के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं यूएस के रोल को, तो साफी ने सवाल किया कि जी अगर अमेरिका इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता है, यानी अमेरिका की तरफ से अगर ये मुतालबा होता है कि इमरान खान को रिहा करें, तो फिर क्या आप स्टैंड लेंगे? क्या आप अमेरिका की आंखों में आंखें डालेंगे? अच्छा, फिर इसके ऊपर इन्होंने बड़ी एक डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट दी कि जी तब देखी जाएगी ना, वो करें तो सही। मतलब ये नहीं कहा कि अमेरिका देख लेंगे, हम देख लेंगे। भाई हम क्यों उनके कहने पे कोई बंदा छोड़े, हम क्यों भाई, हम कोई यहाँ पे गुलाम है? इस तरह की स्टेटमेंट देते ना ख्वाजा आसिफ साहब। तो आई थिंक कि अमेरिका बहादुर की तरफ से अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई है। अमेरिका में ट्रंप के जो एनवॉय लगाए गए हैं स्पेशल मिशंस के लिए, उनकी माजी की स्टेटमेंट्स थी। इनकी हड़बड़ाहट में जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, और जिस तरह की ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन और हेट कैंपेन जो है ट्रंप और उसकी कैबिनेट के खिलाफ लॉन्च कर बैठे हैं। ऑल्दो शुरू में आपको याद होगा कि जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीता, एहसन इकबाल साहब अपनी ट्वीटें डिलीट करके भागे, इमरान खान को ट्रंप डिक्लेयर करते थे पाकिस्तान का और कहते थे कि इसके साथ वही हाल होना चाहिए जो ट्रंप के सपोर्टर्स के साथ हुआ, कैपिटल हिल बिल्डिंग, ये वो फलां डिमका, नफरत की सियासत बोने वाला इमरान खान पाकिस्तान का ट्रंप है, इसका हाल डोनाल्ड ट्रंप वाला होगा, ये नून लीग वाले कहते थे। ये सारी ट्वीटें जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम देख चुकी हुई है। उसके बाद आपने जो ट्रंप का अगर कोई मुशीर लग रहा है, कोई स्पेशल एनवॉय लग रहा है, कोई एलची वो लगा रहा है खुसूसी मिशंस के लिए, आपने उसके साथ शरारतें करनी शुरू कर दी, वो आपके गले पड़ गया। आपने उसके साथ शरारतें शुरू की, उसने आगे कहा मैं दोबारा कहता हूं इमरान खान रिहा हम करवाएंगे, होके रहेगा, इमरान खान को रिहा करो। अब इस सब में आप इनकी इन स्टेटमेंट्स जो अमेरिका की तरफ से आई हैं उनके बाद जरा बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। जारी बात है कि मुक्तदरा भी इस चीज को देख रही है, क्योंकि मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले तो लोग जो हैं वो लगातार ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि देखी जाएगी अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के कहने पे कोई बंदा हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप हुकूमत की अगर बातें देखें जो रियलिस्टिक हैं ऑब्वियसली, और जो मिनिस्टर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आई थिंक कि ये जो रवैया है और जो बदला बदला मिजाज है, ये एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है। एंड सिचुएशन बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।